अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही कुछ सुझाव दें। हे प्रभु, हमें लंका के रावण को 2-4 दिन और दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि लंका के व्यक्ति खाली मारे जाए। हे प्रभु, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक समय सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्ष और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, फिर चुटकी में तोड़ दीवार के बाद लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन में जाएंगे निश्चय ही घबराएगा, सीता माँ को ले जाएगा या युद्ध करने फिर आएगा। हे महाराज सुग्रीव, आपका क्या कथन है? हे प्रभु, फिर भी मेरी यह सहमति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, फैरी के मंगा बक्का सारा ही पेड़ लगा लाए। संभव है शत्रु संधि कर ले तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहो तो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। हे मित्र सुग्रीव, आपका कथन उचित है, फिर भी मैं ताज जामोन जी से सुनना चाहूंगा, उनका क्या विचार है? हे प्रभु, दूध भेजना तो उचित है, परंतु इस बार हनुमान को नहीं युवराज अंगद को भेजा जाए, ताकि रावण को यह न लगे कि रामायण में सिर्फ एक हनुमान ही है जो सारे कार्य करता है। हे प्रभु, आपको रामायण में भली भांति परिचित है कि हमारे सेना में आदि महान कपि है जो सारा कार्य कर सकते हैं, परंतु अंदर को भेजना इसलिए उचित है, वह चतुर और बलवान भी है और रावण की सेना में जाकर के कौन की रणनीति भी पता लगा करके आएगा। प्रभु, हे जामोन जी, आपका विचार अति उत्तम है। हे बालीपुत्र, बालीपुत्र हम तुमको पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूरिकार किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपिसेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। जिस जन में कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े धरातल में, निर्भय भाइयों से उन ब्राह्मण को अत्याचार में निश्चय ही भाग करवाऊंगा। मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप भी ऐसा है, पत्थर का पानी पर चलते हो कार्य बना देगा, इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें कोई घटता मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ, मेरे सर्व साध्य को उत्तरवश गाने को इच्छुक हूँ। हे बालीपुत्र, यदि आपकी यही इच्छा है और मैं आपकी ऊर्जा को देख ही रहा हूँ, ठीक है, आप जाइए और उस दुष्ट रावण को भली भांति समझाइएगा, जिससे युद्ध टल जाए, और उसे समझाइएगा कि वह देवी सीता को हमें दे दे। जैसे आज्ञा प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम। मैं पूज्य पिता के मित्र इस कार्य मिलने आया हूँ और शर्त विशेष योग के बाद कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, अरे लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझको कौन बालिया राम। ध्यान न हो, कारण जब बुरी अवस्था थी, जब बाली कांख में बंदी रहे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए।
भगनी श्री सुपर्णरेखा जी को प्रतिदिन 10 मिनट देखते हो। अचंबा तो यह है, श्री राम नाम से हुए हो। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की गिनती हिया, सुरनंदनी उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया है। क्या क्या तू ही है अंगद? क्या तू ही पाली का पालक है? क्या तू ही बोस की ज्वाला है? क्या तू ही पाली का खालक है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता आज नहीं, तब सीधा दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता, यो मेरी ओर मिला होता, तो देख यश प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। तू अब भी मुझको मिल जाए, तेरी सुखगति हो जाए। अरे अरे इस बड़े से राज्य लंका का कल से तू सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और प्रताप कहाँ? सेनापति ही चाहते हो तो रामादल में फौजी है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है। पर कोई शायद ही स्वीकार करे इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाती हो क्या उस पूर्ण राज्य में रहने को? मेरे शरणागति भाई को भाई की तरह पालते हो। मिलते ही हमें जान देते, पल भर में लंकेश बना डालते हो। जब तलक वह विभीषण उस दल में शोभा पाएगा, निश्चय ही हित करूंगा मैं। यह प्रण बकवास कहाएगा। तन से कोई प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरण से देवता निश्चय पहचाना जाता है। जब कहा विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चय? जाता तो नहीं राम शरण, अर्थात वो भी निश्चय है। अच्छा संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले तो भेद विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आज सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजो रावण की सेवा में। यही या कुछ और अधिक है महाराज रावण? यही या कुछ और अधिक? यह तो मांग साधारण है। मैं जाके उनसे कह दूंगा, चारों बात साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है, उन हाथों से तोड़ ही डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हुई जो अब तक हानि, वो हानि पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णरेखा की कटिया किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। बानर से मूली का डर है, सुख ही पेड़ सरिता तक का। अरे जिस जामुन पर फूले तुम, अरे जिस जामुन पर फूले तुम, चौथापन है उस महाभक्त का। अरे जामुन पर फूले तुम, चौथापन है उस महाभक्त का। नल और नील भी तोड़े, जाने युद्ध में आना, फिर पीछे भटकिया, क्या जाने तलवार उठाना। कुछ था तो वही कुछ था जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, दो कैसे पक्षी चला गया। फिर कहिए श्रीमुख ने क्या कहा? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका दहन किया? वो क्या जाने रण कौशल, बस मूछ नचाया करता है दौड़ भाग में ना भी हो, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय कर्तव्य जान समझाए थे, आ गया ध्यान में मेरे जो उसे काम समझाए थे। पहले लंका में जाकर माता सीता की सुनी लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा लेना, तीसरा माता सीता को कंधों पर बिठा लेना, चौथा कर बंदी रावण को साथ ही साथ ले आना। वह इस समय प्रकट हुआ, कुछ कार्य न वो कर पाया है,
तक मुंह तक ना दिखलाया है। कुछ ज्ञान नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं राम मादल में। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मन रही ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने क्या लाख पहाड़ उठाया है, यम कुबेर वरुणमंडल इन तलवारों से ठहराया है। सूर्यदेव मेरे संकेत पर पूरब से पश्चिम जाते हैं, इच्छा पर मेरी पौंधे ठंडाते हैं गरमाते हैं। मुझ सब पंडित मुझसे था उस त्रिभुवन में और न पूजा है। मैंने अपने शीश को काटकर शंकर को मैंने पूजा है। जो करने वाले हैं वो कहते हैं करते हैं कब, जब तक मशहूर कहावत है। जो गर्जा है बरसा है कब, श्री महाराज का काल गए बलि राजा बल भंजन से। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। उस समय शस्त्र बाहु ने भी सब शान गिरी कर दी थी। कुछ याद है धनुष महोत्सव में जो सौंपे भिंडी कर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट, क्या कहा आपने शीश काट, शंकर को भेंट चढ़ाया है। काटे नहीं कभी इंद्रजाल, फिर भी योद्धा नहीं कहा है। चतलाते हैं बारंबार आप, मैं बड़ी हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बलि का कैदी हूँ। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न सर बढ़ाने का। बदतमीजी तेरा काम नहीं, फिर हो कर समझाने का। वह दोनों आपस में निपट लेंगे जिनसे ठन रही लड़ाई है। ओ पंडरे, तू पेड़ों पे उछल कूद कर जो बकबक यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। धरती सुर लय होगी, अजय पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। इस समय अचरजता फैली तो हर घर में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माएं घर घर को राम मचाएंगी। जो कायर और बहादुर हैं वो संधि संदेश दिखाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को कभी नहीं झुकाते हैं। मेरी तू दंड चंडिका से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इसलिए दे रहा सभा में दंड नहीं। लेकिन अब मैंने ठान लिया तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू यहाँ से जाएगा तब तुझको मरवा दूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में खुला है। इस जग में है मनुष्य जैसे जल पे बना बहुला है। तू अपनी से ठीक है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोगों की, अन्याय अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुम्हें,